अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज सारा दिन जो चर्चा रहा, जो खबरें रही, वो ये रही कि मौलाना फजल रहमान ने अपनी पार्टी के 4 लोगों को पार्टी से निकाल दिया। तारीख क्या कहती है? ऐसे लोग जो अपनी पार्टी को मुश्किल वक़्त में छोड़ जाते हैं या उनसे छिड़वाया जाता है, उनका हाल क्या होता है? दोस्तों, अगर हम माज़ी में जाएँ, पाकिस्तान की तारीख में थोड़ा-सा इसको इसको देखें, इसको खंगालें, तो इसमें से कुछ नाम ऐसे निकलते हैं, जिनके बगैर लगता था पाकिस्तान या पाकिस्तान के कुछ सूबे चल ही नहीं सकते। मुस्तफ़ा खर का एक नाम था पंजाब में, जो कहते थे, हमारे बुज़ुर्ग कहते हैं, तारीख कहती है कि पाकिस्तान की तारीख या पंजाब की तारीख का एक बड़ा नाम गुज़रा है, जिन्होंने पंजाब पर एक बड़ी तगड़ी किस्म की हुकूमत की है। लेकिन फिर हुआ ऐसे, उनसे ये पार्टी छुड़ा दी गई या वो पार्टी छोड़ गए। फिर उसके बाद उनका हाल क्या हुआ, ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। कभी उनको कोई वज़ारत मिल गई और कभी वो इलेक्शन हार गए। ये इसके अलावा जावेद हाशमी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, आप उनको नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब जो इज्जत और जो रिस्पेक्ट उनको देते थे, उनकी हर बात सुनते थे, उनकी हर बात को अहमियत देते थे, अब उनका हाल आपके सामने है। बेशक वो नून लीग के साथ हैं, लेकिन जो इज्जत और एहतराम उनका था, 2018 में उनको पार्टी से इलेक्शन भी लड़ने की इजाजत ना मिली और वो इलेक्शन में लड़े क्योंकि उनको टिकट नहीं मिली थी। फारूक लगारी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिनको बेनजीर अपना अंकल कहती थी, और जब बेनजीर वापस आई थी तो फारूक लगारी एक नाम था जो पार्टी को चला रहा था, पार्टी के साथ खड़ा था। फारूक लगारी ने जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी छोड़ी, तो हमें पता भी नहीं चला वो फौत कब हुआ। वो भी एक गुमनाम होकर, अल्लाह उसको उसके दर्जात बुलंद फरमाए, सिर्फ पार्टी छोड़ने की वजह से। मुस्तफ़ा खर का हम जिक्र कर चुके हैं। ज़ईम कादरी साहब आपको टीवियों पर इतना नजर आते थे, जिसका हिसाब नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वो चेहरा थे, लाहौर से वो सियासत में थे। उन्होंने जब ये कहा कि हमजा को, लाहौर तुम्हारे बाप का नहीं है, मैं इलेक्शन लड़ूंगा, जीतूंगा, ना तो वो बेचारा इलेक्शन लड़ सका और ना वो जीत सका, और ना हमें पता है कि वो आज किधर है। जनरल अब्दुल अब्दुल कादर का जिक्र, और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जिनका अब हम नाम नहीं लेते। ये सनाउल्लाह जहरी साहब को देख लें, जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादर नहीं बल्कि जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादर साहब जो है, उनका आप हाल देख लें। जफर अली शाह साहब टीवी पर बैठ करते। दोस्तों, ये बताने का मकसद, इनमें एक बहुत बड़ा नाम था, बल्कि है, चौधरी निसार साहब का, जो कहते हैं कि 35 साल या 35 साल से नवाज शरीफ का जो वजन है वो मैंने अपने कंधों पर उठाया हुआ था। नवाज शरीफ को मैं ही चला रहा था, नून लीग के बगैर, मेरे बगैर कुछ भी नहीं है। ये कौन कहता था? चौधरी निसार कहते थे। चौधरी निसार कहाँ है आजकल, क्या पता है आप लोगों को? चौधरी निसार कौमी असम्बली का इलेक्शन हार गया, पंजाब असम्बली का जीत गया, इबरत का निशान बना दिया उसको भी, जो अवाम उनको एक्सेप्ट नहीं करती। और दोस्तों, इसमें एक बहुत बड़ी बात है, इसमें नुकसान सिर्फ आपका होता है। आप किन के कहने पर ये करते हैं, ये सब बेहतर जानते हैं, लेकिन इसमें नुकसान सिर्फ उसी का है। अभी मौलाना मोहम्मद खान शेरानी साहब हो, हाफिज हुसैन साहब हो, गुल नसीब खान साहब हों और शुजाल मलिक साहब हों, ये चारों लोगों को मौलाना फजल रहमान ने अपनी पार्टी से निकाला है, और मौलाना फजल रहमान को आप और जहरीला कर रहे हैं। मलक शजाउल मलक साहब को, हाफिज हुसैन साहब को, ये बड़े अहम लोग हैं उनकी पार्टी के। अगर आप उनकी ये पार्टी के लोग तोड़ेंगे तो आपको क्या लगता है मौलाना फजल रहमान आराम से बैठेगा? नहीं, मौलाना फजल रहमान घर पर छोड़ के आएगा, और घर पर भी ऐसे छोड़ के आएगा कि जहां पे कहते हैं हाथ लाला के देखोगे। ये उस बंदे के साथ नहीं कर रहे हैं जो इस तहरीक को चला रहा है, जो बाकी की पार्टियों को इस तरफ लेके आया है। बहुत सारी पार्टियां इसमें ऐसी हैं जो ये तहरीक नहीं चलानी चाहती थी, शायद उनको अभी नहीं, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब सबको लेके आए हैं। सबसे बड़ी लड़ाई ये जो लड़ी जा रही है नवाज शरीफ के बाद, इसमें मौलाना फजल रहमान साहब बहुत अहम रोल है। और आप पार्टी के बंदे तोड़े हैं मौलाना फजल रहमान के, जाहिर है आप नून लीग के भी बंदे तोड़ने की कोशिश करेंगे, जाहिर है आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी लोग तोड़ने की कोशिश करेंगे, शायद कुछ शरकपुरी जैसे मोहरे आप इस्तेमाल कर भी लें, तोड़ भी लें, लेकिन होगा क्या? अल्टीमेट इसका नुकसान किसका होगा? इसका नुकसान होगा मुल्क को। जब एक हवा आपके खिलाफ बनी हुई है, हर बंदा इस मुल्क का, रेडी वाले से लेकर टांगे वाला, सोच रहा है कि ये कौन कर रहा है, तो फिर नहीं करना चाहिए। लेकिन हम देख ही रहे हैं, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन हो, या वो चाहे अभी सेनेट का इलेक्शन हो, जो आगे तरीके किए जा रही हैं, जब वो इलेक्शन जो इससे ये जिमनी इलेक्शन हो, या जो जलसे जुलूस हैं, इनको रोकने के लिए कोशिश कर रहा है। इमरान खान में तो इतनी हिम्मत नहीं है,
وہ تو کچھ کر سکتا ہی نہیں ہے, اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. تو یہ سب کچھ جو کر رہے ہیں, اب بندے توڑ رہے ہیں, اور اب جو الیکشن آگے کروا رہے ہیں, اور اس میں سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن چلی گئی ہے. اب سپریم کورٹ کے معزز ججان صاحبان کو اس میں انوالو کیا جا رہا ہے, بلکہ ایک صحافی نے کہا ہے کہ ان کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے. کہاں سے ملک کا اس میں کہاں سے ملک کا فائدہ ہے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ملک کی خدمت کر رہی ہیں تو یہ ملک کی خدمت کہاں سے ہے؟ کیا ہم نے اپنی غلطیوں سے نہیں سیکھا؟ کیا بنگلہ دیش اب ہماری غلطیوں سے نہیں علیحدہ ہوا تھا ہم سے؟ کیا ہم کون سا گیم کھیل رہے ہیں؟ کون سی لڑائی لڑ رہے ہیں ہم؟ کس کے ساتھ لڑائی لڑ رہے ہیں ہم؟ اپنی عوام کے ساتھ, اپنی ملک کی جو جماعتیں ہیں ان کے ساتھ, اور ان کو اور زہریلا کر رہے ہیں. کیا اس سے پہلے جو نقصانات اٹھائے ہیں وہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے سیکھنے کے لیے, ہمیں لرن کرنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ میرے خیال میں دوستو یہ جو گیم اور یہ جو کھیل کھیلا جا رہا ہے نا, یہ عمران خان صاحب جو مجھے لگتا ہے کہ وہ بھولا بھالا نہیں ہے, وہ ناکام نہیں ہے, وہ کامیاب ہے. وہ اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ کو آئی ڈونٹ نو, میں لفظ یوز نہیں کرنا چاہتا, لیکن اس اسٹیبلشمنٹ کو رولنے آیا تھا اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہے. وہ رول رہا ہے. وہ اس کے 22 کلپ دیکھیں, وہ کبھی ان کے حق میں تھا ہی نہیں, ابھی بھی وہ ان کے حق میں نہیں ہوگا. وہ اپنی گیم کھیل رہا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کو اس ملک کی عوام کے ساتھ لڑا رہا ہے. اب کن کے ایجنڈے پہ لڑا رہا ہے یہ آپ کو پھر حکیم سعید کی کتاب پڑھنی پڑے گی کہ وہ کن کی گیم کھیل رہا ہے. اگر وہ ان کی گیم کھیل رہا ہے, اس کے ملک کے عوام اور اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ کو آپس میں لڑا رہا ہے, تو عمران خان صاحب اس ملک پر بہت ظلم کر رہے ہیں. میرے خیال میں سمجھ جانا چاہیے, اب دیکھ لینا چاہیے, اب بس کر دینا چاہیے. بہت ہو گیا ہے. اس ملک کے عوام کی ضرورت 2 وقت کی روٹی ہے. اس ملک کے عوام کی نوکری ضرورت ہے, اس ملک کی روزگار ضرورت ہے, امن اور سکون ضرورت ہے. ہمیں وہ دینا چاہیے, نہ کہ دوسری پارٹیوں کے بندے توڑنے چاہیے اور بندے توڑ کر اپنی فتح کا اعلان کریں. دوستو انشاءاللہ تعالی ایک دوسری ویڈیو ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیں.